वर्कशीट नंबर 9 करेंगे और ये दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आज की जो वर्कशीट है हम पहले भी कर चुके हैं, सूक्ष्म जीव जिनके कुछ इफ़ेक्ट्स की बात हमने की थी। आज हम उनके हानिकारक प्रभाव की बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव क्या हैं, ये कहाँ कहाँ हमें हमारी चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले है कि सूक्ष्म जीव जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको ख़राब या संदूषित कर देते हैं। जैसे अचार का ख़राब होना, ब्रेड के ऊपर ग्रीन फंगस लग जाती है, आपने देखा होगा नमी के कारण, हवा के कारण। इसलिए ब्रेड के पैकेट को हमेशा टाइट बंद करके रखना चाहिए। ऐसे ही जितने भी जलाशय हैं, जो तालाब हैं, उनका विनाश हो जाता है क्योंकि उसमें काई फैलनी शुरू हो जाती है जो कि उस जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। इसी तरीके से मानव और अन्य जंतुओं में भी बीमारी का कारण है ये सूक्ष्म जीव, जैसे मलेरिया फैलाने में, टीबी फैलाने में, टाइफाइड हो जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव हैं। इसी तरीके से जो कपड़े होते हैं, कवक द्वारा जो कपड़े हैं या चमड़े हैं या कागज़ को संदूषित कर देता है कवक, फंगस जो लग जाता है। आपने देखा होगा चमड़े में भी फंगस लग जाता है जो जूतों को ख़राब कर देता है। पौधों में भी बीमारी है, जैसे नींबू के अंदर कैकर, गेहूं के अंदर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह की जो बीमारियां हैं सभी सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। इसलिए अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों को पढ़ा कि वो औषधि बनाने के लिए केक, पेस्ट्री या एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे कि आपने ऊपर देखा, वो हानिकारक भी होते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में संचरणीय रोग, जो कि एक रोगी से एक स्वस्थ में फैलना, उसको संचरणीय रोग कहते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों को, जलाशयों में अन्य जीवों को मारना, कपड़े, कागज, चमड़ों की वस्तुओं को संदूषित करना। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको रोगाणु कहते हैं। और ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, हवा गंदी है, पानी गंदा है, भोजन के कारण, रोग वाहकों के द्वारा या सीधे संपर्क आने में फैलता है। इसलिए इनको संचरणीय रोग कहते हैं। तो इस वर्कशीट के आधार पर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव बहुत अच्छे से वर्कशीट में बता रखे हैं। भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि मक्खी मच्छर बैठेंगे तो उसको वो खराब कर देंगे। रोगाणु किन्हें कहते हैं? ये रोग उत्पन्न वाले सूक्ष्म जीव उन्हें रोगाणु कहते हैं। संक्रमित स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? तो हवा के द्वारा, पानी, भोजन, रोग वाहक सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी आप बता सकते हो उसमें। Now the time for the English medium student, and today's worksheet is worksheet number 9, and today we will discuss about the microorganisms having harmful effects. So microorganisms, they spoil the food like bread and pickle, and they damage to water bodies, algal bloom, that is called algal bloom because algae is spread on the water and it is very harmful for the water animals. It causes some disease in a human and other animals like TB, malaria, typhoid, etc. And some fungus can also causes destruction to the clothes and the paper and the leather on the stories. Then fungus also very harmful, that is also due to microorganisms. Causes disease in the plants like citrus canker and the rust of the wheat. It is also due to microorganisms effects. So in the previous worksheet we have learned about the beneficial effects of microorganisms along with their medicinal and commercial uses. But beside that, some organisms are very harmful that we have studied above, as shown above, because they cause various communicable diseases. Very, very important, communicable diseases in the plants, animals and the human beings. Some microorganisms have some harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to the cloth and the leather items. But what are pathogens? Pathogens are the disease causing microorganisms, and these pathogens are transmitted from infected person to healthy person by various means like contaminated blood, water, air, soil, physical contact and through vectors. So this is very important कि what do you mean by communicable disease and how it spread. Name the 3 pathogens or the what are pathogens. So on the basis of the worksheet you have to do all these questions in a notebook that is also discussed in the worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.